जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। क्या हुआ, खैर तो है? यार खैर ही तो नहीं है, एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। क्या बात है, बताओ तो सही। आज मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिला था। उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले वो वफा को मेरे फ्लैट तक लेकर आया था। वो मुझे ढूंढती हुई पहुंची थी, लेकिन मैं घर पे नहीं था। तो अब कहाँ है वो? नहीं पता, लेकिन परेशानी इस बात की है कि वफा अकेली है और तुम जानते हो इस शहर को और इस शहर के मसाइल। वैसे वफा बाजी काफी समझदार है, वो हालात से निपटना जानती है। वो तो ठीक है उमेर, लेकिन वो मुझे फोन कर सकती थी। उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हो सकता है उनके पास किसी का नंबर ना हो। हाँ मुमकिन तो यही है, लेकिन सोच रहा हूँ कहीं उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो यार। एक काम करते हैं, सब हॉस्पिटल्स में चेक कर लेते हैं। अरे दोस्त, उदास होने की जरूरत नहीं, मैं एहतियातन कह रहा था। नहीं नहीं, तुम सही सोच रहे हो। लेकिन ये बात आप महम से ना कीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं भी उसके सामने ये बात नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ तक बुलाया। साहब एक बात तो समझ में आ गई कि बीबी साहिबा के साथ कोई खुदा ना खास्ता हादसा पेश नहीं आया और ना ही वो किसी फलाही इदारे में गई, ना ही किसी अस्पताल में और ना किसी पुलिस स्टेशन। ज़ाहिर तो यही लग रहा है। वो बड़ी हमदर्द औरत है, अल्लाह उनकी हिफाजत खुद करेगा इंशाअल्लाह। मुझे खुद से बात करनी चाहिए। वो अपने घर क्यों नहीं गई? उसे यहां से लाजमी जाना होगा, वरना मसाइल बढ़ जाएंगे। फिर न जाने मुझे क्या फैसला करना पड़ जाए। आप यहाँ क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर लॉन में आओ। मैं अभी नहीं आ सकती। मैंने कहा ना, जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ, फौरन लॉन में आओ।
मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया वफा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम हमारी हंसती खेलती दुनिया में गम लेकर दाखिल हो जाओ। तुम्हें दर बदर ठोकरें खाने के बजाय अपने घर बैठकर सुकून से ये सोचना चाहिए कि तुमने कौन से गलत फैसले किए हैं जिसकी वजह से आज तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं है। उसका मुजरिम मैं नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे वजूद से इस घर के दरो दीवार को खतरा हो सकता है और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी वजह से सायरा को फिर दुख पहुंचे। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके अपने घर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम बोलती क्यों नहीं वफा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम वफा रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे, लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले ही रहेंगे। जी मैं बेटा, बोलो। आए नहीं अब तक? सर कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी देर से आऊंगा। प्रॉब्लम? क्या मतलब है, कैसा प्रॉब्लम? सर मेरी वाइफ का कुछ फैमिली मैटर है, मैं आपको आकर सब कुछ बता दूं। नहीं नहीं, ये कोई मसला नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। थैंक्स सर, आपकी पहले ही मेहरबानियां क्या कम है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। बेटी खैरियत? इतनी सुबह कहीं जाने की तैयारी है क्या? जी अंकल, जाने ही वाली थी लेकिन बुरा लग रहा था, इसलिए जाने से पहले इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत? क्या मतलब? तुम वापस जा रही हो? जाना तो था ही, अब कुछ खानदानी मामलात बेहतर हो गए तो इसलिए अब जा रही हूँ। आर यू श्योर? मेरा मतलब है कि तुम मुतमईन हो कि तमाम मामलात ठीक हो गए? इस हद तक तो बेहतर हो गए कि आंखों के आगे से धुंधलाहट हट गई है। बेटे मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो बेटी, तुम ये फैसला कहीं हम में से किसी की बात से खफा होकर तो नहीं कर रही हो? मेरा मतलब है कि सायरा, दानियाल या मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया हो? अंकल प्लीज, आपने तो मेरी तब मदद की जब मैं सड़कों पर भटक रही थी, क्या मैं ये बात भूल सकूंगी? पता नहीं क्यों बेटा, मुझे सही नहीं लग रहा। क्या तुम सायरा को बता चुकी हो कि तुम जा रही हो? नहीं, मैंने उससे नहीं बताया। मैं जानती हूँ कि वो मुझे जाने से रोकेगी। सायरा को जरूर बता देना। वैसे मैं दानियाल को कहता हूँ कि तुम जहाँ जाना चाह रही हो तुम्हें छोड़ा है। नहीं अंकल, आप प्लीज फिक्रमंद मत हो, मैं चली जाऊंगी और मेरे जाने के बाद आप सायरा को बता दीजिएगा, वरना वो मुझे रोकेगी। मैं सायरा के बेदार होने से पहले ही जाना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि तुमने यूं जाने का फैसला अचानक क्यों कर लिया। बहरहाल जहां रहो खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। यहां जब जी चाहे आ सकती हो तुम। इस घर को हमेशा अपना घर समझना। शुक्रिया अंकल, और अब मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा,
ये बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हें कुछ रकम का चेक दे देता हूँ। अरे नहीं अंकल प्लीज, पैसे हैं मेरे पास। चलो फिर तुम जहाँ जाना चाह रही हो मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें। अरे नहीं अंकल, आप प्लीज मेरी तरफ से फिक्रमंद मत हो, मैं चली जाऊंगी। चलो खुश रहो। हाफिज। खुदा हाफिज। खैरियत तो है? आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मूड ठीक नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है उसकी वजह क्या है? नहीं, मैं कतई नहीं जानता आपको क्या हुआ। आप ये तो जानते होंगे ना कि वफा इस घर से जा चुकी है, ये भी नहीं जानते? इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक हुआ? ताल्लुक तो है दानियाल, लेकिन इस ताल्लुक की नौयत क्या है फिलहाल वो जानना मेरे लिए जरूरी है। क्या बात कर रही हैं आप मुझ पे शक कर रही हैं साइरा? मेरा आपकी दोस्त से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं यही तो मालूम करना चाह रही हूँ दानियाल। अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो तुमने उससे घर से जाने के लिए क्यों कहा है? मैंने? जी। अच्छा, तो उसने आपको बता दिया? नहीं, मुझे ये सब कुछ तुमने बताया है। मैंने? दानियाल, तुम वफा की जिंदगी में इतने अहम क्यों हो ये बात तो मैं जान कर रहूंगी, लेकिन बेहतर यही होगा अगर यही बात तुम खुद मुझे अपने मुंह से बता दो। What? क्या खुद बता दो जब कुछ है ही नहीं? कमाल है दोस्त आपकी, और जानता हूं मैं हूं। ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूंगी नहीं बल्कि तुम्हें बताऊंगी। मुझे बोलने का? तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ो, काम करने में है कुछ। फाइन, मैं ही चली जाती हूँ। तुम्हें यकीन है मकान के कागजात घर पर ही होंगे? हाँ उमैर, मुझे मालूम है। वफा बाजी ने खुद पेपर्स अम्मी के हाथ में दिए थे, उन्होंने जरूर पूरी फाइल संभाल कर रखी होगी। कहीं मामू ममानी ना देख लें हम दोनों को। नहीं नहीं, हम बहुत एहतियात से जाएंगे और फाइल लेकर वापस आ जाएंगे। वफा बाजी के आते हम इस मकान के मसले को फाइनल करेंगे। वफा बाजी के आने तक तो इंतजार करना ही चाहिए। ठीक कह रहे हो, लेकिन उमैर पेपर्स को हाथ में रखना भी जरूरी है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। बाबा, वफा आप इस तरह से अचानक क्यों गई है यहाँ से? बेटे पता नहीं, मैंने बहुत समझाने की, रोकने की कोशिश की, लेकिन कहने लगी कि उसके हालात अब बेहतर हो गए हैं, इसलिए वो जाना चाहती है। नहीं बाबा, उसके हालात बेहतर नहीं हुए, इनफैक्ट उसके हालात तो और खराब हो गए हैं। क्या कहना चाह रही हो? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मालूम नहीं है, बस मुझे अंदाजा है। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। आप खुद बताइए,
उसका इस घर से एकदम से चले जाना अजीब सी बात नहीं है। ये घर तो उसका साहिबान था, ऐसे कैसे वो जा सकती है? इतनी प्यारी है, इतनी समझदार है, मेरी तो समझ में ये नहीं आता उसके अपने घर वाले उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। बेटे तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम वफा के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। करूंगी, मुझसे जो कुछ हो सका मैं उसके लिए करूंगी। बेटे वो तो जा चुकी है, उसे कहाँ तलाश करोगी? बाबा वो जा तो चुकी है, लेकिन उसके कदमों के निशान यहाँ बहुत गहरे हैं। आप देखिएगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाबा, आपने मेरे सर पर तो ऐसे हाथ नहीं फेरा। अरे मेरा बच्चा, ये लो। बाबा, आप उनसे ज्यादा मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आप थक गए होंगे, मैं आपका सर दबा दूं? अरे भाई, तुम दोनों को देखकर मेरी दिन भर की थकन उतर जाती है। लेकिन ज्यादा थकन आपकी किसे देखकर उतरती है, मुझे या फिर वफा बाजी को? अरे बेटा, माँ बाप के लिए औलाद बिल्कुल एक जैसी होती है, तो जैसे माली अपने लगाए हुए हर फूल से प्यार करता है। क्या हुआ माँ? हमें पापा और वफा बाजी याद आ रहे थे। उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी थी। चलो पहले फाइल देख लें। तुमने सारे राब्ते खत्म कर लिए, कुछ मालूम ही नहीं था तुम्हारे बारे में। तो मैं क्या करती? दानियाल ने मेरा मोबाइल ले लिया था और वो सिम जिसमें सबके नंबर्स थे वो भी जाया हो गए। किस कदर जालिम इंसान है दानियाल। एक कमजोर लड़की को किस तरह से कैद करके रखा हुआ था उसने।
उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे जुदा कर दिया, जो उनका भी बच्चा है। उन्हें तो अपने खून की भी पहचान नहीं। वफा, हाशिर, दानियाल ने मेरी जंजीर सिर्फ लंबी की है, उन्होंने मुझे आजाद नहीं किया। मैं अब भी उनकी बीवी हूँ। तुम्हें अब भी उस रिश्ते का बहुत एहसास है? ये जज्बात एक मशरकी लड़की के अपने शौहर के लिए। दानियाल ने तुम्हें घर से निकाला है या खुद आई हो? उन्होंने मुझे घर से निकाला है। कोई लड़की अपना घर छोड़ के खुशी से आएगी भला? वफा, ये जुर्रत तुमने उसे खुद दी है कि जब चाहे घर से निकाल दे और जब चाहे अपना ले। लेकिन अब नहीं, अब जो भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसके साथ नहीं रहोगी, लेकिन उसके निकाह की कैद में रहोगी। ये कैद मैंने खुद मुंतखब की है। ये बताओ, माँ कैसी है? मैंने उमेर से उसकी शादी कर दी है। शादी कर दी? अच्छा किया, बहुत खुशी हुई मुझे। बल्कि मैं उसको फोन कर बताता हूँ तुम्हारा। नहीं हाशिर, अभी नहीं। मैं जब कहूँ तब बताना, वरना मेरी जिंदगी की स्याही मेरी बहन की खुशियों के उजाले को निगल लेगी। चलो जैसा तुम कहो, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? हमारा घर क्यों बंद है? वो महान के जाने के बाद घर बंद कर दिया था। बहुत सी बातें हैं। खैर, तुम यहीं रहो मेरे फ्लैट में, मैं कहीं अपना इंतजाम कर लेता हूँ। कौन? मैं हाशिर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये सामान किस लिए? अरे घर पे कुछ भी नहीं था, मैं तो अकेला था, बाहर से कुछ भी खा पी लिया करता था। तो अब तुम हो ना, तो इन चीजों की जरूरत तो पड़ेगी। हाशिर, मैं सोच रही थी मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? तुम जानते हो क्यों? अरे मोहल्ले वाले बात करेंगे, पूछेंगे तुमसे कौन हूं मैं, क्या जवाब दोगे? पहली बात तो ये है कि तुम यहाँ अकेली रहोगी और मैं कहीं और रहूंगा, तो कोई क्यों कुछ कहेगा? मेरी वजह से तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने लिए जो भी प्लान करोगी तुम्हारे साथ होगा। जो बात मैंने वफा से की तो ये सब सायरा ने कैसे सुन ली? शायद वफा चाहते हुए अपना राज का पर्दा उठा गई है। अगर दानियाल वफा से वाकिफ है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? इस तरह रात के अंधेरे में बुलाकर बात करने का क्या मकसद हो सकता है?
सलाम साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बड़ा फजल है। सब वो बीबी साहिबा की खैरियत पूछने आया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ही है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपके पास है। सब बीबी साहिबा के वालिद के हमारे खानदान पे बड़े एहसानात हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आप उनके वालिद के एहसानात को याद रखते हैं। बल्कि एक काम कीजिए, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, कभी आपकी जरूरत ही पड़ सकती है। जी बिल्कुल। जी बताइए। सर, आज हम आपको अपना बड़ा समझकर आपसे एक मशवरा करने आए हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाह रही हो? सर, ये मकान के कागजात की फाइल है। ये महम और उनकी बड़ी बहन की मलकियत है। अब्बू और अम्मी के इंतकाल के बाद बड़ी बहन मुल्क से बाहर ही रहती हैं, उनकी कुछ खबर नहीं। हम चाहते हैं कि मकान हम दोनों बहनों में तकसीम हो जाए। ये तो कोई मसला नहीं बेटा, वालिदैन के इंतकाल के बाद प्रॉपर्टी पे औलाद का हक होता है। सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बाबा पर एक कंपनी का कर्ज था और ये फाइल उसी कंपनी के मालिक के पास गिरवी थी। कहीं दरमियान में कोई मसला न खड़ा हो जाए। कर्ज की रकम तो अदा होगी ना? सर, दरअसल ये सारे मामलात महम की बड़ी बहन ने तय किए थे। हाँ हाँ, आओ सायरा आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे को तो तुम जानती हो, ये माहम है, इसकी दुल्हन। ये मेरी बेटी है सायरा। इसकी शादी में तो आप आए थे ना? आपसे मिलकर खुशी हुई। बेटे काम करो, प्रॉपर्टी के कागजात की फोटोकॉपी और आईडी कार्ड्स की फोटोकॉपी मुझे दे दो, मैं अपने वकील को देकर आपका केस बनवा लेता हूँ। बहन की आईडी कार्ड की कॉपी मिलना तो जरा मुश्किल है। क्यों, कहाँ है वो? वो कहीं गई हुई हैं। अच्छा तो अभी नाम बता दो, कागजात तैयार करवा लेता हूँ। बाद में जब तुम्हारी बहन आ जाएगी तो उसके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी उसके साथ अटैच हो जाएगी। आपकी बहन का नाम क्या है? वफा। वफा? वफा? वफा नाम है तुम्हारी बहन का? इस नाम की लड़की एक्चुअली 2 दिन पहले हमारे घर पर रहकर गई है। क्या वफा बाजी आपकी तरफ रहकर गई हैं? सायरा मैम, ये देखिएगा, क्या वो यही थी? हाँ यही है वो। आप वफा की बहन हैं? मैं और उमेर अभी वजाहत साहब की तरफ से आ रहे हैं। वहां जाकर हमें पता चला कि वफा बाजी उनकी तरफ कुछ दिन रही थी। क्या? तो फिर तुम मुझसे लाए क्यों नहीं? वो वहां से जा चुकी हैं। What? जा चुकी थी? कहाँ? उन्होंने कुछ तो बताया होगा। चाहते हुए कहकर गए हैं कि बस मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अच्छा, रोते नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा उसे। वो जहाँ कहीं भी होगी सही होगी। मेरी बस दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। सायरा, सायरा, सायरा प्लीज मुझसे मुंह मत फेरो। मुझसे तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं होगी।
झूठे लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। वफा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? साफ साफ बता दो। नहीं, अब कोई रिश्ता नहीं। यानी कोई रिश्ता था? जब आप यहाँ से चली गई तो मेरे दिल में आपके सिवा किसी और का तस्वुर नहीं था। फिर अचानक वफा मेरे सामने आ गई। अचानक? मुझे बताना पसंद करोगे कि अचानक से तुम्हारी क्या मुराद है? वफा के वालिद ने मुझसे कुछ लोन लिया था और वो लोन लौटाना था और वो उससे पहले ही उनकी अचानक डेथ हो गई। फिर वाकयात और हालात कुछ ऐसे बदले, वफा बात करने मेरे ऑफिस आई। मैं उसे देखकर बहक गया और कर्ज के बदले मैंने वफा को शादी की ऑफर कर दी। यानी एक लड़की को उसके बाप के कर्ज के एवज तुमने खरीद लिया? मगर इसमें वफा की मर्जी भी शामिल थी। तुम इसे मर्जी कहते हो? एक लड़की का बाप मर जाता है मफरूज होकर, वो लड़की तुम्हारे पास मदद के लिए आती है, तुम कर्ज को उस लड़की की कीमत बना देते हो और वो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपने दाम कबूल कर लेती है और तुम कहते हो कि ये इसकी मर्जी है। अगर मैं उसे सहारा ना देता तो आप ही बताइए सायरा, वो क्या करती, कहाँ जाती? और मैंने उसे बाकायदा निकाह किया है। अच्छा, निकाह करते हुए मेरा ख्याल नहीं आया? तुमने एक ही वक्त में दानियाल दो लड़कियों को धोखा दिया है। नहीं सायरा, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आपका एक एक एहसान मुझे याद है। मैंने इसीलिए कभी इस शादी को दुनिया के सामने नहीं रखा। दानियाल, शादी खुफिया रखने में तुम्हारा मफाद था क्योंकि तुमने साथ साथ मुझे जो धोखा देना था। नहीं सायरा, ऐसे मत कहें। जब आप मेरी जिंदगी में आई तो मैंने वफा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अच्छा किया है तुमने, बहुत अच्छा कारनामा किया है तुमने। ये तो तुम्हारा कारनामा है और इससे बड़ा कारनामा तो तुमने ये किया है कि उससे उसका बच्चा छीन लिया, वो बच्चा जिसके बाप तुम थे। मुझे वफा पर यकीन नहीं रहा था, इसीलिए मैंने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। वाह मिस्टर दानियाल, क्या बात है तुम्हारी। मैं तो समझी थी तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो एक इंतहाई मामूली और आम से इंसान निकले। तुम में तो अच्छे इंसानों वाली कोई भी बात नहीं है। देखो साहब, वफा को हासिल करना एक इत्तफाकिया लम्हे का फैसला था और आप मेरे शऊर का फैसला हो। मैं आपको खोना नहीं चाहता। अब मेरा फैसला भी सुन लो। देखो साहब, मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता मजीद नहीं निभा सकती। पापा से पूछ लो, अगर वो तुम जैसे मतलब परस्त और खुद गरज इंसान के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकती है या नहीं। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।